शुरू। देश में आर्थिक सुस्ती के माहौल के बीच सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए ढांचागत परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का जो फैसला किया है, उससे आने वाले वक्त में प्रमुख क्षेत्रों में तेजी आने की उम्मीद है। विकास को रफ्तार देने के लिए ऊर्जा, सड़क, रेलवे, शहरी विकास, सिंचाई, नागरिक उड्डयन और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों का विकास जरूरी है। इसलिए इन क्षेत्रों में जब तक निर्बाध गति से काम नहीं होगा, देश तरक्की के रास्ते पर बढ़ नहीं पाएगा, इन बड़ी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार ने राज्यों और निजी क्षेत्र को शामिल किया है। फिलहाल यही रास्ता बना है कि परियोजनाओं के लिए केंद्र और राज्य सरकारें 40% पैसा देगी और बाकी 22% पैसा निजी क्षेत्र की भागीदारी से लिया जाएगा और बाद में इसकी भागीदारी और बढ़ाई जाएगी। यह कवायद अगर सफल होती है तो भारत आने वाले एक दशक में निवेशकों के लिए बड़ा ठिकाना बन सकता है। वित्त मंत्री ने मंगलवार को नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (NIP) की रिपोर्ट जारी करके देश के उद्योग जगत को अच्छे दिनों का भरोसा दिया है। NIP ने 23 क्षेत्रों और 18 राज्यों में ऐसी बड़ी परियोजनाओं की पहचान की है जिन पर अगले 5 साल में तेजी से काम होना है। इन पर 102 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। इस वक्त भारत की सबसे बड़ी जरूरत ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की है। इसलिए सबसे ज़्यादा तवज्जो ऊर्जा क्षेत्र को दी गई है, जिसमें तेल, गैस और अक्षय ऊर्जा से जुड़ी परियोजनाएं हैं। अभी कच्चे तेल और गैस के मामले में भारत अरब देशों पर निर्भर है। इसके अलावा तेल और गैस के भंडारों की खोज के काम में भी भारत में परियोजनाएं सिरे नहीं चढ़ पाई है। सौर ऊर्जा क्षेत्र की परियोजनाओं पर काफ़ी काम होना है। बिजली क्षेत्र जिस दीनहीन हालत में है, उसे मजबूत बनाना है, ताकि देश के हर उपभोक्ता की मांग पूरी की जा सके। ऊर्जा क्षेत्र में स्वावलंबन दूसरे क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए भी सफलता की कुंजी साबित होगा। सड़क और रेलवे नेटवर्क का विस्तार भी
बड़ा काम है विराम। वैश्विक व्यापार स्पर्धा के हिसाब से देखें तो भारत में सड़क और रेल नेटवर्क दूसरे देशों की तुलना में कोई संतोषजनक स्थिति में नहीं है विराम। विमान क्षेत्र बदतर हालत में हैं और ज़्यादातर निजी क्षेत्र की विमानन कंपनियां भारी कर्ज में डूबकर दम तोड़ चुकी है विराम। अब सबसे बड़ी एकमात्र सरकारी कंपनी एयर इंडिया भी इसी कतार में है विराम पेरा। कोई भी देश बिना औद्योगिक विकास के तरक्की नहीं कर सकता विराम। लेकिन पिछले 1.5-2 साल से जिस तरह औद्योगिक क्षेत्र सुस्ती का शिकार होता जा रहा है उसमें निर्धारित लक्ष्यों को हासिल कर पाना टेढ़ी खीर है विराम। कोयला इस्पात सीमेंट ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन जिस तरह गिरा है उससे साफ है कि ढांचागत क्षेत्र की परियोजनाओं का काम बंद है विराम। इसका असर यह हुआ है कि विदेशी निवेशक भारत में पैसा लगाने से बिदक रहे हैं विराम। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह के हालात से अर्थव्यवस्था जूझ रही है उसमें इन परियोजनाओं के लिए पैसा कहां से आएगा विराम। ज़्यादातर राज्यों की माली हालत अच्छी नहीं है विराम। केंद्र सरकार राज्यों को उनके हिस्से का पैसा देने में असमर्थ है विराम। ऐसे में विकास परियोजनाएं कैसे सिरे चढ़ पाएगी नीतिगत फैसलों में ऊहापोह खामियां भरी नीतियां भ्रष्टाचार और परियोजनाओं की बढ़ती लागत जैसे कारण परियोजनाओं के समय से पूरा होने में बड़ी बाधा साबित होते हैं विराम। ऐसे में अगले 5 साल में सरकार इस लक्ष्य को कैसे हासिल कर पाती है यह बड़ी चुनौती है विराम। स्टॉप।